Hello aspirants, welcome to the channel Mindwin. I am Mehak Gupta, your faculty for General English. और आपको पता है कि हमारे चैनल में एक कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स जो है वो जो डेडिकेटेडली JKPSC एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट किया गया है अंडर द लेबल पिनाक। और इसके अंडर जो है GS की एंड मैथ्स की क्लासेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और आज से हम जनरल इंग्लिश की भी क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जनरल इंग्लिश का जो है डिटेल्ड सिलेबस जो है वो अभी तक JKPSI का आउट नहीं हुआ है। और हम एज्यूम करेंगे कि जो कुछ कॉमनली आस्क्ड जो टॉपिक्स रहते हैं हमारे जनरल इंग्लिश के मोस्ट ऑफ द JKSSB एग्ज़ाम्स में, हम उन टॉपिक्स को जो है वो इनिशियली हम कवर करेंगे। ठीक है, तो कुछ कॉमनली आस्क्ड जो टॉपिक्स रहेंगे हमारे वो तो हम करेंगे ही कवर। इसके अलावा जब हमारा डिटेल जनरल इंग्लिश का सिलेबस हमारे पास आ जाएगा, जो भी टॉपिक ऐड ऑन होगा या कुछ जो भी टॉपिक डिफरेंट होगा हम उसको भी डिटेल में जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, और हमारा जो जनरल इंग्लिश के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो इस तरह से रहेगा कि जो कुछ कॉमनली आज टॉपिक्स हैं हम उनको कवर करेंगे पहले। ठीक है, देन वी विल मूव ऑन टू द MCQs की जो सीरीज़ है वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, बट वो तभी स्टार्ट होगी जब हमारे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो इंग्लिश के कवर हो जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो कॉमनली आस्क्ड टॉपिक्स हैं उनमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि अभी JKP कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ या फिर उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम रहे हैं JKSSB के, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमें हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जैसे हमारा हो गया नाउन, ठीक है, प्रोनाउन हो गया, या फिर वर्ब हो गया, टेंसेस हो गए। टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और टेंसेस जो है वो हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर हमारा हो गया एडजेक्टिव हो गए, या फिर प्रेपोजिशन हो गई, या फिर कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन हो गई। और कुछ वोकैब का भी सेक्शन रहता है, जैसे सिनोनियम हो गए या फिर एंटोनियम हो गए। और इसके अलावा इडियम्स, फ्रेजेस, ये भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से टॉपिक होते हैं, जैसे हमारी नरेशन हो गई या एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया। तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये टॉपिक्स जो है ये मोस्टली जो है हमें हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और हम ये टॉपिक जो है वो इनिशियल स्टेजेस पे जो है ये टॉपिक्स जो है वो हम कवर करेंगे डिटेल में। और इसके बाद जो है हम जंप करेंगे MCQs पे। ठीक है, MCQs पे जंप करेंगे जिसमें आपके हर एक टॉपिक के जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे। और आज की क्लास जो है, आज की क्लास में मैं आपको कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी। येस, यू हर्ड इट राइट। मैं आज की क्लास में कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाली हूँ कि हम आने वाली क्लासेस में जो है वो कैसे स्टडी करेंगे और क्या क्या टॉपिक्स जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम आज एक बहुत ही आप देख भी सकते हो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल रखी है, बेसिक्स ऑफ ग्रामर। तो आज हम सिर्फ बेसिक्स ऑफ ग्रामर की बात करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आगे आने वाली जो हमारी क्लासेस रहेंगी उसमें हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ ग्रामर की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगी कि अगर आपको दिया जाए कि किसी भी सेंटेंस को ब्रेक करना है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस दिया है आपको, उसको आपको ब्रेक करना है। ब्रेक करना इन द सेंस कि आपको बताना है कि उनकी उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कि उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका वर्ब क्या है, अगर उसमें प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन क्या है, और अगर प्रेपोजिशन देखने को मिलेगी तो प्रेपोजिशन इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ब्रेक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो आज मैं बताऊंगी कि हम सेंटेंस को कैसे ब्रेक करेंगे और सेंटेंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि नाउन क्या होगा, प्रोनाउन क्या होगा, वर्ब क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा। हम इन चीज़ों में आज काम करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दूंगी कि हम आने वाली क्लासेस में कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर क्या होता है। एक मैं कोई ज़्यादा एडवांस
सेंटेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस की बात कर रही हूँ कि कोई भी एक सिंपल सा सेंटेंस होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। उसमें आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, उसमें आपको वर्ब देखने को मिलेगा, उसमें आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेपोजिशन होती है। मैं किसी और चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक सिंपल से सेंटेंस की बात कर रही हूँ कि किसी भी सेंटेंस में आपको सिर्फ ये चीज़ें तो आपको देखने को मिलेंगी। सेंटेंस होगा तो उसका कोई सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, उसका वर्ब भी होगा, उसका ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। अब जैसे आपके सामने एक सेंटेंस दिया है, काजल इज़ प्लेइंग गेम्स विद रूपाली। अब बताओ कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, और उसके थ्रू हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है, ठीक है। सिंस इसमें प्रोनाउन तो है नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगी कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें नाउन की डेफिनेशन तो पता ही है ना। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, जो सबने पढ़ी है, बचपन से पढ़ते आए हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एट्सेट्रा। ये तो सबने पढ़ी है बेसिक सी डेफिनेशन, और ये आपको किसी भी बुक में दिख जाएगी, किसी भी पीडीएफ में दिख जाएगी, ठीक है। बट बट क्या यही एक तरीका है नाउन को आइडेंटिफाई करने का, कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग? नहीं ना। इसके अलावा भी एक तरीका है कि हम किसी सेंटेंस में नाउन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हम उसके सब्जेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट से जो है हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कैसे, देखो। अब ये सेंटेंस दिया है आपके सामने, काजल इज़ प्लेइंग गेम्स। काजल क्या है, इसका सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है काजल। इज़ प्लेइंग गेम्स विद रूपाली। काजल जो है वो रूपाली के साथ गेम्स खेल रही है। रूपाली क्या है, इसका, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये तो रहा ना इनका काम कि काजल जो है वो सब्जेक्ट बनी है सेंटेंस के लिए, और रूपाली जो है वो ऑब्जेक्ट बनी है सेंटेंस के लिए। लेकिन इनका नेचर क्या है, लाइक काजल जो है वो सब्जेक्ट तो है, लेकिन इसका नेचर, वो कैसे पता करोगे कि इसका नेचर क्या है। अब काजल आपको पता है एक नाउन है, आप, आई होप आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि काजल जो है वो एक नाउन है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल कि ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। मैं उस चीज़ की बात, वो हम जब नाउन की क्लास करेंगे ना नेक्स्ट, तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि हम किसी सेंटेंस में नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नाउन है, ठीक है। एट द सेम टाइम रूपाली भी एक नाउन है। अगर काजल नाउन है तो रूपाली भी नाउन ही है ना, ठीक है। अब हमने अगर सेंटेंस में पता करना है कि नाउन क्या है या फिर प्रोनाउन क्या है, हम ना 3 चेक्स लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम सेंटेंस को पूछेंगे हु इज़ डूइंग द एक्शन। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन कर रहा होता है, ठीक है। हम सेंटेंस को पूछेंगे कि हु इज़ डूइंग एन एक्शन, वो हमें बता देगा कि इसका सब्जेक्ट क्या है। हु हमें बताएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या है। हु इज़ डूइंग द एक्शन, ये हमें क्या बताएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या है। हुम, अब जो एक्शन हो रहा है वो किस पे हो रहा है, ठीक है, किसके साथ एक्शन हो रहा है वो बताएगा हुम। ये हमें क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट बताएगा। व्हाट, कौन सा एक्शन हो रहा है, विच एक्शन इज बिंग डन, ठीक है। तो विच एक्शन इज बिंग डन वो हमें बताएगा व्हाट। बस ये 3 चेक्स लगाने हैं, आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप ये भी आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसमें नाउन क्या है। हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो नाउन फॉर्म करते हैं, ठीक है। नाउन फॉर्म करते हैं एज इन कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे हमेशा नाउन होते हैं, ठीक है। तो काजल जैसे इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि काजल जो है वो सब्जेक्ट काम कर रही है, लेकिन ये एक नाउन है। अगर हम देखो, गेम्स जो है ये भी एक नाउन है, लेकिन ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये भी एक नाउन है। अगर हम देखो, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ना सिर्फ इतना कि काजल इज़ प्लेइंग गेम्स, तो ये सेंटेंस खुद में ही कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम इतना ही सेंटेंस लिखते तो फिर ये गेम्स जो है वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाता, ठीक है। और गेम्स तो इसमें भी नाउन है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये नाउन नहीं है, ये भी नाउन है,
लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नाउन क्या है, ठीक है। तो ये भी एक नाउन है, ठीक है। इस तरह से हम 3 चेक्स लगा के हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि नाउन क्या है सेंटेंस में, ठीक है। इन अ सिमिलर वे जो नाउन है वो किसके साथ यूज़ होता है, आर्टिकल्स के साथ भी नाउन यूज़ होता है, एडजेक्टिव के साथ भी नाउन यूज़ होता है और प्रेपोजिशन के साथ भी यूज़ होता है। आप कोई भी सेंटेंस उठा लो, आप देखोगे कि अगर कहीं पे आर्टिकल है तो उसके साथ नाउन ही होगा, अगर कहीं एडजेक्टिव है तो उसके साथ नाउन ही होगा, और अगर कहीं प्रेपोजिशन है उसके साथ भी नाउन होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको कि जो ये विद है ये एक प्रेपोजिशन है, ये एक प्रेपोजिशन का काम कर रही है, ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है। देखो अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता ना कि काजल इज़ प्लेइंग गेम्स, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस होता, ठीक है, और एक मीनिंगफुल और एक कंप्लीट सेंटेंस होता, तो तब उस सिचुएशन में जो गेम्स है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता। लेकिन विद जो है हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है सेंटेंस की कि काजल जो है वो रूपाली के साथ खेल रही है, तो विद एक प्रेपोजिशन एज अ प्रेपोजिशन यहाँ पे वर्क कर रहा है। और जो ये रूपाली है ना, ये रूपाली ये एज अ प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये जब हम प्रेपोजिशन करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट क्या होता है। और अभी के लिए ये याद रखो कि जब भी हमारे पास प्रेपोजिशन आएगी किसी सेंटेंस में, वो हमेशा अपने साथ एक प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लेके चलेगी। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, चाहे वो कोई इंसान होगा चाहे वो कोई और नाउन होगा, लेकिन वो होगा ज़रूर, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि नाउन जो है वो आपको आर्टिकल के साथ भी दिख जाएगा, आपको एडजेक्टिव के साथ भी दिख जाएगा और प्रेपोजिशन के साथ भी दिख जाएगा। अब जैसे मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखी हैं, द यूएसए इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ध्यान से देखना ये सेंटेंस में यूएसए जो है ये किसी कंट्री का नाम है, और द क्या है, हमारे पास आर्टिकल है, द आर्टिकल है ना। तो आर्टिकल के साथ हमारे पास, अब कंट्री का नाम तो आपको पता ही होगा कि जैसे इंडिया है, इंडिया एक कंट्री का नाम है, तो ये एक नाउन है। तो यूएसए भी एक नाउन है, तो ये नाउन है और इसके साथ आर्टिकल यूज़ हुआ है, तो आर्टिकल के साथ भी आपको नाउन दिख जाएगा। दूसरा इज़ तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। ए भी हमारे पास आर्टिकल है ना। इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कंट्री ए, अब याद रखना ये ए जो है वो डेमोक्रेटिक के लिए यूज़ नहीं हुआ है, डेमोक्रेटिक कोई नाउन नहीं है, डेमोक्रेटिक एक एडजेक्टिव है, ठीक है। डेमोक्रेटिक एक एडजेक्टिव है जो कि कंट्री के लिए यूज़ हुआ है, और ए जो है ये भी कंट्री के लिए यूज़ हुआ है, आर्टिकल और ये एडजेक्टिव। मैं यहाँ पे बता दूँ, और डेमोक्रेटिक कंट्री ये कंट्री नाउन है, ठीक है। अब इस कंट्री के लिए आर्टिकल भी यूज़ हुआ है और ये एडजेक्टिव भी यूज़ हुआ है, और डेमोक्रेटिक कंट्री। तो जैसे मैंने बताया कि नाउन जो है वो किसके साथ दिखेंगे, आपको आर्टिकल के साथ भी दिखेंगे, एडजेक्टिव के साथ भी दिखेंगे और प्रेपोजिशन के साथ भी दिखेंगे। प्रेपोजिशन के साथ वाला एग्जाम्पल जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया, ये वाला, कि जैसे विद के साथ रूपाली यूज़ हुआ है तो प्रेपोजिशन के साथ प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा नाउन रहेगा, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वैसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल है, द गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर। अब गंगा एक रिवर का नाम है ना, ये नाउन है। यार ये तो पता ही होगा ना कि कंट्रीज़ का नाम या रिवर्स का नाम या माउंटेन्स का नाम ये नाउन होते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊंगी जब हम नाउन चैप्टर पढ़ेंगे ना, अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो नाउन की ही होगी, तो उसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन से होते हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। तो ये गंगा जो है एक नाउन है, इसके साथ में आर्टिकल यूज़ हुआ है द, आपको आर्टिकल के साथ नाउन दिख जाएगा, जैसे कि डेफिनेशन में बताया, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है कि आप नाउन जो है वो आर्टिकल्स के साथ यूज़ होता है। तो आपको ये देखो एग्जांपल में मैंने बताया है कि गंगा जो है एक नाउन है, इसके साथ आर्टिकल यूज़ हुआ है द। इज़ अ सेक्रेड रिवर, ये भी एक आर्टिकल है ना, जो है वो आर्टिकल है, अ सेक्रेड रिवर। तो यहाँ पे जो है वो रिवर के लिए यूज़ हुआ है,
और सेक्रेड भी जो है वो रिवर के लिए यूज़ हुआ है। रिवर को बता रहा है, रिवर की क्वालिटी बता रहा है कि रिवर कैसा है, सेक्रेड रिवर है। यहाँ पे सेक्रेड के लिए यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे रिवर के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छा मैं, ये जो रिवर है ना, ये भी एक नाउन है। ठीक है, नाउन के साथ आर्टिकल यूज़ होता है, ये तो पता ही चल गया होगा अभी तक कि नाउन के साथ जो है वो आर्टिकल यूज़ होता है। और जो एडजेक्टिव है वो भी आर्टिकल के नाउन के साथ यूज़ होता है। तो ये एडजेक्टिव है सेक्रेड। अब जैसे इसमें था डेमोक्रेटिव, ये भी एक एडजेक्टिव था और ये किसके लिए यूज़ हुआ है, नाउन के लिए यूज़ हुआ है। वैसे ही सेक्रेड जो है ये भी नाउन के लिए यूज़ हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस आपका आ गया, काजल मैरिड राहुल। अब ये सेंटेंस है, काजल मैरिड राहुल। अब काजल हमारा सब्जेक्ट हो गया, मैरिड हमारा वर्ब हो गया और राहुल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, काजल तो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये और क्या है, ये एक नाउन भी है। राहुल ऑब्जेक्ट है बट ये हमारा नाउन भी है। ठीक है, आई होप अब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे कि सेंटेंस को हम कैसे ब्रेक करते हैं और सेंटेंस को ब्रेक करके हम कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें नाउन क्या है। ठीक है, अच्छा एक और सेंटेंस आ गया, अनंत सेंग अ सॉन्ग। अनंत जो है हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अ सॉन्ग। ठीक है, सेंग अ सॉन्ग, तो ये सॉन्ग क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन एट द सेम टाइम सॉन्ग जो है वो हमारा नाउन भी है और अनंत हमारा नाउन भी है। ठीक है तो चलो, अभी तक तो हमने नाउन की बात की, अब हम बात करेंगे वर्ब की। ठीक है, अब वर्ब आइडेंटिफाई करना तो बहुत इजी रहेगा आई गेस कि अच्छा वर्ब क्या होता है। आइडेंटिफाई करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि होता क्या है वर्ब। वर्ब कोई भी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है या फिर किसी की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ मोशन में है या स्टिल है या फिर आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब जैसे ये देखो से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि वर्ब क्या है। राधिका इज़ ईटिंग बिरयानी। देखो, राधिका इसका सब्जेक्ट है ना, और ये नाउन भी है। इज़ क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ईटिंग हमारा मेन वर्ब है, मतलब आप वर्ब बोलो या मेन वर्ब बोलो, और बिरयानी हमारा ऑब्जेक्ट है एंड ऑल्सो नाउन। ईटिंग हमारा क्या है, वर्ब है। यार ये तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे इजीली कि हमारा वर्ब क्या है, वर्ब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ईट सॉरी ईटिंग जो है हमारा यहाँ पे वर्ब आ गया कि क्या एक्शन कर रही है, वो खा रही है, बिरयानी खा रही है, तो ये किसी एक्शन की बात कर रहे हैं ना। शी लाइक्स एप्पल। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से हम प्रोनाउन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये देखो एग्जाम्पल भी आ गया आपके पास कि शी। अब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो नाउन नहीं है, वो प्रोनाउन है। ऑल्दो इट इज़ अ सब्जेक्ट बट ये एक प्रोनाउन है। तो इससे ये भी पता चलता है कि जब हमने नाउन और प्रोनाउन आइडेंटिफाई करने हैं तो दोनों के लिए सेम चेक्स लगाएंगे हम, जिससे हमें पता चलेगा कि नाउन क्या है सेंटेंस में और प्रोनाउन प्रोनाउन क्या है। तो शी जो है वो एक प्रोनाउन है बट ये सब्जेक्ट है, तो हमें सब्जेक्ट से पता चल जाएगा ना कि प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन क्या है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट हम अभी वर्ब की बात कर रहे हैं। शी लाइक्स एप्पल। यार लाइक्स, ये कोई एक्शन की बात नहीं हो रही है ना, ये उसकी लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में बता रहा है, उसकी स्टेट के बारे में बता रहा है, तो ये एक वर्ब है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वर्ब का मतलब यही होता है कि कोई चीज़, कोई एक्शन हो रहा है। ठीक है, किसी की स्टेट के बारे में, किसी की लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में कोई चीज़ बताए, वो भी हमारा वर्ब होता है। जैसे शी लाइक्स एप्पल, तो एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है एंड नाउन है, और ये लाइक्स जो है वो किसके लिए, मतलब लाइक्स जो है वो बता रहा है कि वो उसको पसंद था, एप्पल पसंद है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लाइक्स हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट हमारा है प्रेपोजिशन। देखो, जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हम टॉपिक्स, हर एक टॉपिक जो है ना ये डिटेल में कवर करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो ये मत सोचना कि नाउन और प्रोनाउन सिर्फ यहीं तक है। मैं इनके प्रॉपर रूल्स बताऊंगी आपको, उनके रूल्स की एप्लीकेशंस बताऊंगी, हम उनके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ आज। अब ये हमारा आ गया प्रेपोजिशन जिसकी हम बात कर रहे थे इनिशियली। प्रेपोजिशन क्या होता है, कोई भी नाउन को या प्रोनाउन को किसी भी, मतलब नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करे, नाउन और प्रोनाउन को जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ जो रिलेट करे या हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताए किसी सेंटेंस के बारे में,
तो उसे हम प्रेपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है रिलेट्स द नाउन और प्रोनाउन विद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ये आ गया कि मुकेश प्लेज गोल्फ। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना ही होता कि मुकेश प्लेज गोल्फ तो भी सेंटेंस कंप्लीट होता ना। तो फिर ये विद गौरव का क्या काम है? विद गौरव हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा है मुकेश के बारे में, और यू कैन से कि सेंटेंस के बारे में जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा है। विद मतलब कि मुकेश जो है वो गोल्फ खेल रहा है गौरव के साथ। अगर सिर्फ सेंटेंस होता मुकेश प्लेज गोल्फ तो भी ये सेंटेंस करेक्ट होता, लेकिन ये प्रेपोजिशन यूज़ हुई है विद। विद क्या है? हमारी प्रेपोजिशन है। और मैंने आपको पहले ही बताया था प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये जो गौरव है ना ये एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अगर हम इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन वाला कंसेप्ट नहीं लेके आए तो आप बोल सकते हो कि इस सेंटेंस में गौरव जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो है लेकिन यहाँ पे प्रेपोजिशन लग गई, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस जो है वो है प्रिया वियर्स अ जैकेट ऑफ प्राची। प्रिया वियर्स अ जैकेट ऑफ प्राची। अगर हम बोलते हैं प्रिया वियर्स अ जैकेट तो ये सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं थी कि सेंटेंस अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंटेंस था, ठीक है। लेकिन हमने बताया यहाँ पे ऑफ लगा के, ऑफ क्या है? हमारी प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है? एक प्रेपोजिशन है। उन्होंने बताया कि प्रिया ने जैकेट पहनी है प्राची की, तो ऑफ है एक प्रेपोजिशन और प्राची क्या है? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। यार ये प्रेपोजिशन ना बहुत टाइप की होती हैं। जब हम प्रेपोजिशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी प्रेपोजिशंस होती हैं। जैसे विद हो गया, ऑफ हो गया, फॉर हो गया, एंड हो गया, बट ऑल्सो हो गया। ये सब एक प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है। तो जब हम इसका हम डेडिकेटेड जो इसकी क्लास करेंगे ना प्रेपोजिशन की, तो मैं आपको सभी प्रेपोजिशंस के बारे में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको एक जस्ट आई एम गिविंग यू द जिस्ट। तो प्रिया वियर्स अ जैकेट ऑफ प्राची, तो ऑफ हमारा प्रेपोजिशन हो गया और प्राची हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इन अ सिमिलर वे हम अब प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके लिए भी सेम ही चेक्स लगाने हैं जो कि हम नाउन के बारे में नाउन के लिए चेक्स लगाते थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। वो चेक्स तो आप लगा लोगे, बट प्रोनाउन की डेफिनेशन ये होती है जो आपने पढ़ी भी है, हर एक बुक में भी आपको दिख जाएगी, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, कि प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है। प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो जैसे ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, वी हो गया, ये क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। हिम हो गया, हर हो गया, देम हो गया, ये सब प्रोनाउन है। इट हो गया, ठीक है। तो नाउन की जगह पे जो हम यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन होता है। ही प्लेज क्रिकेट, शी इंजॉयड एट द रेस्टोरेंट, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? ही जो है ये एक, अगर ही की जगह किसी लड़के का नाम होता तो वो नाउन हो जाता, लेकिन यहाँ पे ही लिखा है तो ये क्या है? प्रोनाउन है। तो नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ हुआ ना। शी इंजॉयड एट द रेस्टोरेंट, शी की जगह जैसे काजल, फॉर एग्जांपल काजल लिखा होता तो वो नाउन हो जाता, तो हमने यहाँ शी लिखा है तो शी क्या है? प्रोनाउन। बट ये सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है ना। ये ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज़ होता है, ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट की जगह ही यूज़ होना है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये आ गया प्रोनाउन, ठीक है। एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो चीज़ होती है, वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें। क्वालिफाई करें एज इन कि किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएं, हमें उनको मॉडिफाई करें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में बताया है, जैसे मुकेश एक्सप्लोर्ड अ न्यू बीच। मुकेश एक सब्जेक्ट है एंड ये नाउन है, एक्सप्लोर्ड एक वर्ब है, अ न्यू बीच सॉरी, अ न्यू बीच। बीच एक क्या है? ऑब्जेक्ट है और एक नाउन है। तो फिर ये न्यू क्या है? न्यू जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। न्यू है एक एडजेक्टिव। न्यू बता रहा है बीच के बारे में कि जो बीच थी वो न्यू बीच थी, तो ये एक क्या है? एडजेक्टिव है। न्यू क्या है? हमारा एडजेक्टिव है,
ठीक है। तो न्यू किसके बारे में बता रहा है? बीज के बारे में। बीज क्या है हमारा? नाउन है ना। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई चीज़ बताए, उनकी क्वालिटी बताए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे एक और आ गया एग्जाम्पल, शिखा क्वेश्चन द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। ठीक है। अब इसमें शिखा क्या है? शिखा इज़ अ सब्जेक्ट एंड अ नाउन एट द सेम टाइम। क्वेश्चन जो है वो हमारा वर्ब है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। ठीक है। एग्ज़ाम, अब देखो इसको ब्रेक करो, द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। एग्ज़ाम हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि शिखा क्वेश्चन द एग्ज़ाम, या शिखा क्वेश्चन द डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। ठीक है। डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। एग्ज़ाम क्या है हमारा? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है प्लस दिस इज़ अ नाउन। डिफ़िकल्ट जो है हमारा एडजेक्टिव है, जो कि किसके बारे में बता रहा है? एग्ज़ाम के बारे में बता रहा है कि एग्ज़ाम जो था वो डिफ़िकल्ट था। ठीक है। मोस्ट, अब देखो मोस्ट जो है वो डिफ़िकल्ट के लिए लगा है, मतलब डिफ़िकल्ट तो एडजेक्टिव है और मोस्ट भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। द मोस्ट, अब मोस्ट है ना, तो इसलिए इसके साथ द लगा है, क्योंकि मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके साथ द लगता है। आपको पता होगा कि बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज होती हैं। एक होती है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव, और एक होता है सुपरलेटिव। ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट नाउ, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मोस्ट के साथ हमेशा हम द यूज़ करते हैं। खैर, ये देखो डिफ़िकल्ट जो है ये एक एडजेक्टिव है, मोस्ट भी हमारे पास एक एडजेक्टिव है। ठीक है। अब एडवर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एडवर्ब वो चीज़ होती है जो किसी वर्ब के साथ यूज़ हो, या किसी एडजेक्टिव के साथ यूज़ हो, या किसी एडवर्ब के साथ यूज़ हो। एडवर्ब जो है वो 3 चीज़ों के साथ यूज़ होता है। मतलब एडवर्ब जो है वो वर्ब के साथ भी यूज़ होगा, और एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ होगा, और एडवर्ब के साथ भी यूज़ हो सकता है। ठीक है। एडवर्ब का काम क्या होता है कि वर्ब को मॉडिफाई करना, या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना। मतलब एडवर्ब को यूज़ करके ना हम किसी चीज़ की, जैसे अगर हम वर्ब के साथ यूज़ करें ना, हम उसकी इंटेंसिटी बता सकते हैं कि क्या इंटेंसिटी रही होगी, डिग्री क्या रही होगी उस चीज़ की। तो ये देखो, जैसे एग्जांपल में मैं बता दूं आपको, अमन राइट्स ब्यूटीफुली। अगर हम लिखते हैं अमन राइट्स, ठीक है, मतलब राइट्स अ पोएम और व्हाटएवर, तो अमन राइट्स खुद में एक सेंटेंस है ना, लेकिन राइट्स क्या है? राइट्स एक वर्ब है ना, तो इसके आगे ब्यूटीफुली क्या है? अगर राइट्स वर्ब है तो ब्यूटीफुली क्या है? ब्यूटीफुली जो है वो एक एडवर्ब है जो कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है कि अमन कैसे लिखता है? बहुत सुंदर लिखता है, ब्यूटीफुली लिखता है। ठीक है। ये जो एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं ना, जिनके एंड में एल वाई लगा होता है, वो होते हैं एडवर्ब। ठीक है। अगर ब्यूटीफुल होता, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता, एल वाई लग गया तो ये एडवर्ब बन गया। ठीक है। वैसे ही इसका एक और एग्जाम्पल है, अंकिता सिंग्स वेरी स्वीटली। अंकिता सिंग्स एक खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस है। अंकिता जो मतलब सब्जेक्ट है और ये एक नाउन है, सेम थिंग जो मैंने पहले भी आपको बताई। सिंग्स क्या है? वर्ब है। तो अंकिता सिंग्स स्वीटली, अगर सिंग्स स्वीटली होता तो क्या सेंटेंस गलत होता? नहीं ना। सिंग्स स्वीटली ये खुद में एक मतलब परफेक्ट फ्रेज़ है, सिंग्स स्वीटली। तो मतलब वो कैसे गाती है? बहुत सुरीला गाती है, मीठा गाती है। वेरी स्वीटली मतलब बताया गया है कि स्वीटली तो गाती है, लेकिन बहुत स्वीटली गाती है। एक होता है मतलब अच्छा गाना, एक होता है बहुत अच्छा गाना। तो वो चीज़ को हम कैसे बोलते हैं? इसी तरह बोलेंगे ना इंग्लिश में कि अंकिता सिंग्स वेरी स्वीटली। तो वेरी क्या है? स्वीटली क्या है? स्वीटली एडवर्ब है, और वेरी भी एडवर्ब है। ठीक है। एक से ज़्यादा एडवर्ब यूज़ हो सकते हैं सेंटेंस में। तो अंकिता सिंग्स वेरी स्वीटली, तो ये दोनों क्या है? देखो, स्वीटली सिंग्स को क्वालिफाई कर रहा है, और वेरी जो है वो स्वीटली को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम किसी सेंटेंस में नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्रेपोजिशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एडजेक्टिव हो गए एंड द एडवर्ब्स। ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। बट हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी ना, वो जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ना यहाँ पे, नाउन, प्रोनाउन, दिस प्रेपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब,
ये सबकी एक डेडिकेटेड क्लास रहेगी जिसमें मैं आपको प्रॉपर उनके रूल्स बताऊंगी और उनकी एप्लीकेशंस भी बताऊंगी। सो डोंट वरी फॉर दैट। ये मत सोचना कि बस यही पढ़ाया मैम ने और यही नाउन प्रोनाउन जो है वो यही है, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने अभी रूल्स नहीं बताए हैं, मैंने उनके टाइप्स नहीं बताई हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है ये क्लास तो सेशन को लाइक करना। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई टॉपिक मिस आउट किया है और आपको लगता है कि वो मुझे इंक्लूड, मतलब मैंने जैसे टेंसेस वगैरह के बारे में नहीं बताया, यहाँ पे आपको कंजंक्शन के बारे में नहीं बताया, उनकी हम एक डेडिकेटेड क्लासेस करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी फॉर दैट। अगर आपको कोई लगता है कि कोई भी टॉपिक मुझसे छूटा है तो आप फील फ्री टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी है। सो थैंक यू सो मच।